जब तुम अपनी नींद कुर्बान करके उससे मुलाकात के लिए उठ खड़े होते हो तो वो तुमसे पहले मुलाकात की उस जगह पर मौजूद होता है और फरिश्तों को हुक्म देता है कि इंतज़ाम करो शुक्र के सिले का, तैयार रखो कुन फयकुन का तोहफ़ा। फिर फरिश्ते पूछते हैं, या अल्लाह, ऐसा कौन सा मेहमान आ रहा है? तो अल्लाह रश्क करता है उस जवाब पे और फरमाता है, मेरा एक बंदा थक गया है, सो वो आज मुझसे मिलने आ रहा है, मुझसे सुलह करने आ रहा है, सारी थकावटों को दूर करने आ रहा है, मुझे मनाने आ रहा है और मेरी रज़ा में राज़ी होने के लिए आ रहा है, सुनने और सुनाने के लिए आ रहा है। बस फिर जब तुम उसके रूबरू मुलाकात के लिए खड़े होते हो तो वो मोहब्बत से देखता है तुम्हें, और फिर जब तुम थक कर सजदे में गिरते हो तो वो उसी सजदे में तुम्हें थाम लेता है। यूँ सारी थकावटें उतर जाती हैं, यूँ सुलह हो जाती है और जो मांगा गया होता है उससे नवाज दिया जाता है। तहज्जुद तो इश्क है और जिसको इश्क अल्लाह तक ले जाए उसे कोई थका नहीं सकता, बस वो मान जाता है। और जब वो मान जाता है ना, तो जग सारा ये हार जाता है। फिर जिसका हुक्म वो देता है वो हर हाल में मिलकर रहता है। फिर वो ये नहीं कहता कि अब आए हो तो मेरी बात करो, मेरी बात सुनो। वो तो कहता है, अपनी गर्ज की बात करो, मेरी छोड़ो, अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाओ। मैं कब कब पुकारता रहा, वो छोड़ दो। तुम ये बताओ, कब कब मैंने तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं दिया। हैरत है उसकी इस बेलौस मोहब्बत पर कि शिकायतें उसे करनी चाहिए और वो दर्ज हमारी कर रहा होता है। उसकी मोहब्बत महसूस करोगे तो उसकी मोहब्बत की शिद्दत बैक वक्त जिंदा भी कर देगी और मार भी देगी। मार यूँ देगी कि उसकी बेगर्जी देखकर तुम्हारा दिल उसकी मोहब्बत से फट जाएगा और उसकी शान देखकर यूँ जिंदा हो जाओगे जैसे कोई गम इस वजूद का कभी हिस्सा ही ना रहा हो। फिर तुम्हारा मायूस होना तो बनता ही नहीं, जो चूंटी की कही गई सरगोशी को भी सुनता है तो तुम्हें लगता है वो तुम्हारी आह पुकार को नज़रअंदाज कर सकता है। वो सिसकियाँ जो ज़ुबान से निकल कर भी कान तक पहुँची नहीं पाती, वो भी उस तक पहुँच जाती है।